किसान साथियों दोस्तों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNG चैनल में स्वागत है आपका। जो इंसान गरीब होता है उसको छुट्टी चाहिए, उसको हर छुट्टी चाहिए, सप्ताह में छुट्टी चाहिए, दोपहर में उसको छुट्टी चाहिए, काम जैसे ही ख़त्म हो गया रात में उसको छुट्टी चाहिए। क्योंकि गरीब इंसान जो है सिर्फ उतना ही देखता है, वो पैसों के लिए काम करता है, पैसा उसके लिए काम ही नहीं करता। अगर वो पैसे के लिए काम करता है तो सिर्फ पैसा उसके लिए कैसे काम कर सकता है? पहला सवाल यही होता है। अगर इंसान अपना समय को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, अपने लक्ष्य को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहता है, तो किसान साथियों उसको जो है मेहनत जो है ना इतनी करना चाहिए कि जी और जान लगाकर, काम चोरी के जैसे नहीं, मजदूरों के जैसे नहीं कि लगे हैं, पसीना बहा रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल करने के साथ साथ शरीर का भी इस्तेमाल करना होता है और पैसे का भी इस्तेमाल करना होता है। अगर तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। गरीब इंसान जो है सिर्फ काम करता है पैसे कमाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और बड़े आदमी के लिए पैसा काम करता है, वो काम नहीं करता, उसका पैसा काम करता है पैसे कमाने के लिए। अगर वो सोता भी है ना तो उसके पैसे डबल होते हैं। तो बिजनेस इस तरीके से करना चाहिए अपन को कि अपना पैसा डबल होता रहे, अपन किसी भी हाल में रहे अपना पैसा बढ़ता रहे, जिसको बोलते हैं रिकरिंग इनकम, यानी इनकम चलती रहे। आप कुछ भी करते रहें, पार्टी शादी अटेंड कुछ भी करते रहें, आप काम भी ना करें तब भी आपका काम चालू रहे, आप कुछ करें या ना करें पैसा आता रहे। तो ये बिजनेस जो होते हैं ना, इसमें पैसा आने का चांस कैसे होते हैं? जैसे मुर्गी पाला आपने, तो मुर्गी पाला सिर्फ मांस मीट मटन के लिए, उसके बाद आपने हैच निकाल दिया तो लफड़ा है। अगर इसको बिजनेस के तरीके से किया जाए तो भैया मांस मटन मछली ये भी आता रहेगा, रोज़ भी आना चाहिए। तो मुर्गी फार्म के साथ साथ जो है आपको भैंसें पालना होगा, भैंसों के साथ साथ क्या है बकरी पालना होगा, बकरी के साथ साथ मुर्गी फार्म अंडे प्रोडक्शन के लिए पालना होगा, और मीट के लिए जो है बॉयलर पालना होगा। मतलब काम जो है आपका एक ही कैटेगरी का है, आपको काम बार बार चेंज भी नहीं करना है। मतलब इतने काम करना है पैसे डबल से तिबल आते रहें। जैसे आपकी 8 से 10 भैंसें रख लें, 10 भैंसें से आरंभ कर दें आप। 10 भैंसें अच्छी गिर जात की, गिर जाफराबादी मुर्रा ले सकते हैं, गिर जात की ले सकते हैं, गिर में आती हैं, गिर जात की गाय भी पाल सकते हैं आप। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं, जैसे साहिवाल नस्ल होती है, इन नस्लों को अगर आप पालते हैं तो इससे पैसा आने की सोर्स बनेगा। और रही बात फार्मिंग की, तो फार्मिंग में आप आराम से जो है पैसा अच्छा कमा सकते हैं। अंडे बेचकर भी पैसा मिल सकता है, मीट बेचकर भी। बॉयलर पालेंगे तो मीट बेच के मिलेगा, और अंडे पालेंगे तो अंडे के लिए पालेंगे तो अंडे बेच के मिलेंगे। किसान साथी मुर्गी पालन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं, यानी जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो देसी से आरंभ करें। और अगर आप पहले से आपके पास सक्षम है, पैसा है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि 2-3 भैंसों से आरंभ करें, भैंसें लें। इसके बाद जो है एक छोटा फार्म बनाएं, 8-10 बकरियां भी रखें उसमें, और लगभग 1000 से 1200 मुर्गी देसी वाली पालने की कोशिश करें। अगर इसके साथ आप मछली भी पाल लेते हैं तो बड़ा बेहतर होता है, क्योंकि मछली जो है अपनी साल भर में आ जाएगी, भैंस का पैसा रोज़ आएगा, जो आपकी मुर्गियों को तैयार करने में पैसा काम आएगा। अंडे जब निकलने लगेंगे तो उनकी खुराक भी निकलती रहेगी, पैसा भी निकलेगा। बकरी जो हो गई आपकी डबल इनकम हो गई, इनके लिए बंदे हायर कर लेंगे आप, रख लेंगे आराम से, बंदे मिल जाएंगे आपको, यानी भाई आप 2-3 काम वाले भी रख सकते हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए कम से कम अगर आप आरंभ कर रहे हैं तो 5 एकड़ का प्लाट होना चाहिए। 5 एकड़ के प्लाट में आराम से आप 1000-1200 मुर्गी भी रख सकते हैं।
15 से 20 बकरी भी रख सकते हैं। अच्छी नस्ल की जो सिरोही जाति की नस्ल की बकरियाँ होती हैं वो वाली रख सकते हैं, क्योंकि तोतापरी नागफनी तोतापरी जो होती है बहुत नाजुक होती है, और सिरोही जात के जो होते हैं बहुत मट्ठर होते हैं, वो बड़े 1-1 कुंटल के जाते हैं लगभग वो। और देसी वाली ऐसे ही मुर्गी में जो है आप सोनाली वगैरह अगर ना पाल के अगर देसी मुर्गी पाल लें तो देसी मुर्गी जो बहुत मट्ठर होती है, इसी में नस्ल सुधार के लिए आप मुर्गे अच्छी नस्ल के डाल सकते हैं। किसान साथियों, जो पंजाब हरियाणा की भैंसें होती हैं आप उन भैंसों का भी चयन कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं उतने तो। नहीं तो भैंसें चाहे आप कोई सी भी क्वालिटी की लें, भैंसों में ये देखना होता है कि भैंसें जो हैं अपन को कम से कम गिरी हालत में एक टाइम में 4 किलो दूध देना चाहिए भैंस। जो बिल्कुल जीरो बता रहा हूँ मैं। वैसे तो 10 किलो से कम की भैंस नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितनी महंगी आए, यानी 1-2 लाख के ऊपर आ रही है तो 10 किलो टाइम पे अगर भैंस दे रही है, 18 से 20 किलो भैंस अगर दे रही है तो डेयरी फार्मिंग में आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सीखने के लिए आप छोटी मोटी नस्ल की भी रख सकते हैं, यानी मुर्रा जात की क्रॉस वाली भी रख सकते हैं जो 2 से 4 लीटर दूध दे देती हैं टाइम पे। इन भैंसों को भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है भैंसें जो हैं नस्ल सुधार पे भी काम हो सकता है। गिर जाफराबादी जो है 18 से 20 लीटर दूध देती है, और इन भैंसों का अगर आप चयन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 18 से 19 महीना जो है इनका दूध लगता है। अभी मेरे पास जो है भैंसें ऐसी सिंपल वाली हैं। मैं भी सोचा हूँ ये जो है गुजरात में मिलती हैं, गुजरात चूनागढ़ में मिलती हैं, तो वहाँ से मैं खुद सोच रहा हूँ जब मैं लाऊंगा भैंसें तो दिखाऊंगा आपको। अभी मेरी प्लानिंग चल रही है। देखो किसान साथियों, अगर अपन को अपने सपने को साकार करना है तो पहले ये नहीं कि भैया मैं लूँगा तो कार ही लूँगा, ऐसा नहीं। आप 2 व्हीलर है उससे भी काम चलाएं, कार लेना दिमाग में रखना, लोगों को नहीं बताना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई, तो मेरे को सबको बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि मैं लाऊंगा तो दिखा दूंगा आपको। मैंने विचार बनाया हुआ है, क्योंकि ये वाली दूध ज़्यादा नहीं देती हैं। अगर ये 10 किलो दाना खा रही हैं और 8 से 10 किलो दूध ही दे रही हैं तो कोई मतलब नहीं होता इसमें। किसान साथियों, मतलब तब हल होएगा जब अपन इनसे 8 से 10 किलो दूध एक बार में लेंगे, यानी एक टाइम सुबह निकालेंगे और इतना ही जो है शाम को निकालेंगे, तब प्रॉफिट अपन को अच्छा मिलता है। किसान साथियों, पैसे कमाने के लिए मैंने जो बताया आपको कि इनकम आना चाहिए, तो इनकम जो है देहात के लोगों के लिए इस तरीके से आ सकती है। बाकी वो फूल की बागवानी भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। देसी मुर्गी मुर्गा को मैं ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि देसी जो है खुद बच्चे निकाल लेती है, और एक छोटे से किसान जिसके पास जीरो पूंजी है वो व्यक्ति भी ये कर सकता है। क्योंकि बड़े बड़े ख्वाब मैंने आपको दिखा दिए और उसमें पैसा लगता है तो लोग कर नहीं पाते हैं। लगता बड़ा आसान है, इसमें मेहनत भी होती है, क्योंकि गाय भैंस पालना इतना आसान काम नहीं है। गोबर भी फेंकना है, उनको बांधने की जगह भी बनाना है, उनको भूसा भी लाना है, उनको चुनी चोकर तेल हल्दी नमक चूना दुनिया भर का दंद फंद जो है सब खिलाना होता है। किसान साथियों, ABCD जब सीख लेता है इंसान इसकी, फिर वो बड़े पैमाने में अच्छा बिजनेस कर सकता है आराम से। जैसे कि आप देसी मुर्गा मुर्गी अगर पाल रहे हैं तो उससे आप सीख के बड़ी फार्मिंग कर लें। बकरा बकरी में भी ऐसे ही आप देसी बकरियां ले लें और सिरोही नस्ल के बकरे लेकर पाल करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। किसान साथियों, मेरा बताने का उद्देश्य ये रहता है कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने क्षेत्र में काम करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।